खुद वज़ीर-ए-आज़म मायूसी का इजहार किया कश्मीर और फ़लस्तीन पे OIC के हवाले से, तो आप कुछ समझते हैं कि इसके अलावा भी कोई कामयाबी है? ये दो इशू तो समझ आ गए कि मायूसी है। एनी सक्सेस OIC? बिल्कुल नहीं होगा। फ़लस्तीन और कश्मीर पे अफसोस से ये कहना पड़ता है, फ़लस्तीन में तो वो तो खड़े हो गए इसराइल के साथ। भाई उनका प्रेसिडेंट, उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, उनका तो आर्म फोर्सेस कोऑपरेट करने लगे हैं। और बल्कि मेरा ख्याल है किसी वक्त भी जब जंग छिड़ जाए ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, या ईरान या इसराइल के दरमियान, इजरायली हवाई जहाज सऊदी अरेबिया से ओवरफ्लाई करके ईरान को बॉम्ब करेंगे। वो तो उधर तो मैं कुछ नहीं देखता। रिगार्डिंग कश्मीर, मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी बात है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया है कि आप खुदा के बंदे बनो। कश्मीर में क्या हो रहा है उन्होंने पॉइंट आउट किया उनके तकरीर में। और तुम्हारा आज एक डेलीगेशन कश्मीर में है UAE का, बता रहा है कश्मीरियों को, क्या बता रहा है कि हम ये, और मैं समझता हूं कि चलिए हम होस्ट कंट्री है, हम कुछ कह नहीं सकते, मगर अगर ये किसी थर्ड मुल्क में होता और मैं इस डेलीगेशन में होता या लीड करता पाकिस्तान डेलीगेशन को, मैं जरूर पॉइंट आउट करता कि आपको कोई और वक्त नहीं मिला। ये बात इंडिया के साथ सॉलिडारिटी दिखाना सिर्फ वही वक्त तुम्हें मिला कि जब पाकिस्तान का ये है और इतना जुल्म हो रहा है और मूडी के डिस्पेंसेशन के तहत। मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी, प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं कह सकते, मगर विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ अ समिट, माने कि जब और लोग ना हो, पब्लिक ना हो, कैमरेज ना हो, जरूर मेरे ख्याल में किसी तरीके से हमने ये स्ट्रेस करना था कि ये हमें अच्छा नहीं लगता। एक छोटी सी बात है गाजी साहब, एक छोटी सी बात है। आपने सुना होगा कि सरदार मसूद के एम्बेसडरशिप के क्रेडेंशियल जब हमने एग्रीमा उनसे मांगा था तो अमेरिका ने थोड़ी देर से दिया और एक कैंपेन शुरू हो गया था कि ये कश्मीर में था, ये टेररिस्ट के साथ बात करता था, इसको नहीं देना चाहिए। मगर मुश्किल हो गया उनके लिए जब ही वाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन न्यूयॉर्क, तो उस वक्त तो इन्होंने नहीं कहा कि ये टेररिस्ट है। और फिर तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता सस्टेन करने के लिए कि सरदार मसूद को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जबरदस्त मौका हमें मिला। ये जो उनका एम्बेसडर आया है, ये तो ऐसा लगता है कि जिस मुल्कों में कूडेताज होते हैं वो सिर्फ वही मुल्क में ये पोस्ट हुआ है। अब आप सोचिए, टूनिसिया में रहा है, सीरिया में रहा है, अफगानिस्तान में रहा है, इसराइल में रहा है, और शायद एक और मुल्क, जिधर वो रेवोल्यूशन और कूच होते हैं। तो हमने भी एक छोटा सा फुलझड़ी छोड़ देना था कि यार किसको भेज रहे हो हमारे पास। वज़ीर आज़म का खिताब बहुत अच्छा था। आकाश के वो ये ना कहते कि मुझसे ज़्यादा मगरबी दुनिया को कौन जानता है और मेरी अंग्रेज़ी सबसे अच्छी है। जहाँ तक फ़लस्तीन और कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने बड़े दुख के अंदाज में कहा कि OIC इन दोनों मामला तनाज़ात को हल करने में नाकाम रहा है। हम में इत्तेहाद नहीं है इस मामले में, हमारा इत्तेफाक नहीं है। और उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल तो ये भी है कि आज जब ये सेशन शुरू हो रहा था या हुआ, कल गुज़श्ता रोज़ UAE का और गल्फ इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का एक 40 मेंबरों का एक वफ्द तिजारत और इन्वेस्टमेंट के गर्ज से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौजूद था। और वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने उनको रिसीव भी किया। और वहाँ पे UAE वगैरह देख रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ के बाकी इन्वेस्टर्स भी, कि किस तरह मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इन्वेस्ट किया जाए। अब यहाँ पे OIC का 48 सेशन हो रहा है CFM का, और वहाँ पे ये हो रहा है। तो भारत ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कोइंसाइड किया ताकि दुनिया को बताइए कि ये OIC तो वैसे ही कह रहा है, हालांकि यहाँ तो हालात सारे ठीक ठाक हैं। यहाँ पे तो OIC का इतना इम्पोर्टेंट मेंबर कंट्री किसके जो हैं, इतने इन्वेस्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं, और फिर हांगकांग से भी कुछ इन्वेस्टर्स वहाँ पे आए हुए थे।
तो ये भारत ये तासुर भी देना चाहता है दुनिया को कि जी इस्लामाबाद में तो जो कुछ हो रहा है वो तो वैसी रेट्रिक है, उसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि OIC का एक बहुत ही अहम रुकन यूएई के लोग मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मौजूद हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो ये एक हमें शायद थोड़ा सा यूएई से बात करनी चाहिए थी कि थोड़ा सा टाइमिंग का तो ख्याल रख लें। हमने शायद उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, ना ही हमने यूएई वालों से कोई इसका जिक्र किया, लेकिन कम से कम और कुछ नहीं तो ये तो हम यूएई से कह सकते थे कि कम से कम इस सेशन के साथ कोइंसाइड न करें मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो विजिट है ऑप्टिक्स के हवाले से, वरना तो अगर बाद में भी जाते तो क्या अभी भी वही होना है जो होना है। लेकिन एक ऑप्टिक्स के हवाले से ये बात अच्छी नहीं लगती कि एक तरफ तो हमारे यहाँ इस्लामाबाद में ये सेशन हो रहा है और दूसरी तरफ OIC जो है, जो यूएई का डेलीगेशन वहाँ यूएई का मकबूजा जम्मू और कश्मीर का दौरा कर रहा है। तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा इल टाइम लगा यह है। दूसरी तरफ अब ये है कि जिस तरह वाज़ेह तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान को कामयाबी नहीं हुई कि स्पेशल सेशन OIC का हो जम्मू और कश्मीर पे, सेटबैक हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नहीं आए, मौलवी आमिर मुत्तकी, उन्होंने उनका जो अफगानिस्तान का डेलीगेशन है वो ऑफिस लो लेवल का डेलीगेशन है, क्योंकि पिछली दफ़ा जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन था अफगानिस्तान पे 20 दिसंबर पिछले साल, तो तकरीर तो की थी मुत्तकी साहब ने, लेकिन आपको याद होगा कि ग्रुप फोटो जब हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स का तो उनको वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट वो ग्रुप फोटो में मौजूद नहीं थे। आफ्टर OIC खान साहब जाने लगे हैं तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की स्टेट के लिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो हमने बड़ी एक मुश्किल के बाद एक खास डायरेक्शन में की थी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को शायद मजीद मसाइल फेस करना पड़े। उन्हीं के दौर के अंदर इंडिया ने जो मकबूजा वादी के अंदर किया आर्टिकल 35A और एब्रोगेशन उसकी, तो वो जो 370 की वो एक मामला है, लेकिन उसका डेंट को रिपेयर करने के लिए जो उन्होंने ख्वाहिशें की हैं उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कि भाई ये क्या बात है कि सारी की सारी मुसीबतें जो है वो हमारे लिए आप कर लेते हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी जो हमारा ही इस्लाम ने इन चीज़ों को जन्म दिया है।